हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य विज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि यह वीडियो क्लास 10th की हिंदी की वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम सभी क्लास 10th की हिंदी की विषय को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्नों के 2 पार्ट को दिया है, जिसमें 20-20 प्रश्नों के उत्तर हैं, और आज हम इस तीसरे पार्ट में भी इन 20 प्रश्नों के ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब तक हमने 2 पार्ट को मिला के 40 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और आज के इस पार्ट तीसरे में भी 20 प्रश्नों अर्थात कुल मिला के 60 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मेरा टाइम को वेस्ट किए हुए एक एक को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज हम 41वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का 41वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो दोस्तों कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, ठीक है ना। इसका उत्तर होता है मुंशी प्रेमचंद, ठीक। तो चलिए अब 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम इस प्रकार है, जो कि है विनय मोहन शर्मा, ठीक। तो चलिए 43वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 43वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम इस प्रकार हैं, जो कि हैं पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है ना। तो इस तरह से 43वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। तो 44वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखकों एवं उनकी एक एक कृतियों का उल्लेख इस प्रकार से है। पहला है राहुल सांकृत्यायन, जिनकी कृति है नए भारत के नए नेता, और दूसरे हैं विष्णु प्रभाकर, जिनकी रचना है आवरा मसीहा, ठीक है ना। तो इस तरह से 44 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 45 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला है हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है, और दूसरा है इस युग की रचना में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए 46वें की ओर बढ़ते हैं। तो 46 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम लिखे, ठीक है ना। तो शुक्लोत्तर युग के 2 गद्य लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। कौन कौन से? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह से 46 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए 47वें की ओर बढ़ते हैं। तो 47वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम इस प्रकार से है, जो कि प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रश्न के भी उत्तर कंप्लीट हुए। अब चलिए 48वें की ओर बढ़ते हैं। तो 48 क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाता है, हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं इस प्रकार से हैं, जो कि हैं निबंध है और एक कहानी है, ठीक। तो इस तरह से
48 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 49वें की ओर बढ़ते हैं। तो 49वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम है, इसे कूटज है। ठीक है ना। कूटज, अशोक के फूल। तो चलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम कूटज है। ठीक। चलिए 50वें की ओर बढ़ते हैं। तो 50वां इस प्रकार से है, शुक्लतरु के दो प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो शुक्लतरु के दो प्रमुख गद्य लेखकों एवं उनकी रचनाओं के उल्लेख इस प्रकार से हैं, जो कि पहले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना इस प्रकार से है, कूटज, अशोक के फूल, कल्पलता, चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, विचार वितर्क और आलोक पर्व। ठीक है ना। और दूसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है ना, जिनकी रचना इस प्रकार से है, कनुप्रिया, कहानी अनकहानी, गुनाहों का देवता और ठेले पर हिमालय। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रगतिवादी युग के दो लेखक और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के दो लेखक और उनकी एक रचना का नाम इस प्रकार से है, जो कि पहले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनकी रचना है गेहूं और गुलाब। ठीक है ना। और दूसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनकी रचना है निराला जी की साहित्य साधना। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से है कि जहाज के पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। ठीक है ना। जहाज के पंछी के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी। ठीक। इस तरह से 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 53 की ओर बढ़ते हैं। तो 53 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है ना। तो दोस्तों दो आत्मकथा लेखकों के नाम तो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ते हैं। तो दो आत्मकथा लेखकों के नाम इस प्रकार से हैं। पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और अब चलिए 54 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 54 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक का नाम लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए 55 की ओर बढ़ते हैं। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि आगे की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि आंगन के पार द्वारा। ठीक है ना। आगे की किसी एक रचना का नाम क्या है? आंगन के पार द्वारा। ठीक। और चलिए 56 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 56 क्वेश्चन प्रकार से है कि उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो दोस्तों उदय शंकर भट्ट नाटक विधा के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होता है? नाटक। कि उदय शंकर भट्ट नाटक विधा के प्रमुख लेखक हैं। ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। ठीक है ना। तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम इस प्रकार से है महादेवी वर्मा। ठीक है ना। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा विधा की रचना है, जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और दूसरे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है ना। दोस्तों इसी में अथवा कब भी क्वेश्चन दिया है कि समालोचना विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो इसका भी यही
राइट आंसर होता है, मतलब कि इन दोनों में से किसी को भी हम लेते हैं तो लक्ष्मीकांत वर्मा को ही ले लेते हैं, तो इसका भी उत्तर होता है लक्ष्मीकांत वर्मा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से 59 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 60 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना इस प्रकार से है और उनके लेखक भी इस प्रकार से हैं। मेरी यूरोप यात्रा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी थी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होता है कि मेरी यूरोप यात्रा, और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अर्थात तीनों पार्ट को मिला के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।